जय श्री राम दोस्तों। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि अयोध्या कैसी थी, ये तो आपको बताया। राजा रामचंद्र और महाराज दशरथ के समय पर वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, लोग किस तरह के थे और किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे, जीवन स्तर क्या था, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वाल्मीकि रामायण से। जो लोग इसे सिर्फ धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, मैंने बार बार कहा, इसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरह भी देखा जाए कि भारत की कितनी समृद्ध परंपरा थी, कितना वैभव था, किस तरह का विज्ञान था, ज्ञान था, ये सारी चीजें आपको हमारे इन ग्रंथों में जानने को मिलती। आज बात करते हैं षष्ठा सर्ग, बालकांड का छठा सर्ग है और इसमें राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या और वहाँ के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन किया गया है। और मैं पहला तो श्लोक पढ़ता हूँ, लेकिन उसके बाद में मैं, क्योंकि आज आपको संस्कृत के बजाय हिंदी में ज़्यादातर लोग समझते हैं चीज़ों को, तो मैं आपको बताऊँगा जिससे कि वीडियो में आप जल्दी समझ पाएँ कि वाल्मीकि रामायण में किस तरह से अयोध्या वासियों के जीवन का वर्णन किया गया है। तस्याम पुर्याम अयोध्याम वेदविता सर्वसंग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौर्जान पदप्रिय इक्ष्वाकुणामतिरथो यज्वा धर्मपरो वशी महर्षि कल्पो राजऋषि स्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः बलवान् निहिता मित्रो मित्रवान् विजितेन्द्रियः धनैश्च संचयैश्चान्ये शक्र वैश्रवणोपमः यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षितः। अब उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजावर्ग का पालन करते थे। वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले वहां थे। दूरदर्शी और महान तेजस्वी राजा दशरथ थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। जो 10,000 महारथियों के साथ अकेला युद्ध करने में समर्थ होता, उसको अतिरथी कहा जाता है। तो यज्ञ करने वाले, धर्मपरायण, जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजऋषि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त, इंद्रिय विजय थे। धन और धन्य वस्तुओं से संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। और महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे। उसी प्रकार महाराजा दशरथ अयोध्यापुर वासियों की, ये तो महाराजा दशरथ का वर्णन हो गया। अब धर्म, अर्थ और काम का संपादन करने वाले, कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुर का करते हैं। स्वर्ग के समान थी अयोध्या। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। ये रामराज होता है। रामराज ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम राजा बन गए हैं। वहाँ की जनता में क्या संस्कार हैं, और निश्चित तौर पर जब राजा आपका इस तरीके का होता है तो जनता में भी धीरे धीरे संस्कार आते। तो दशरथ जो थे वो कितने महातेजस्वी थे, उनके संस्कार प्रजा में थे, और वहाँ की जनता भी अपने अपने धन में संतुष्ट रहने वाले, दूसरे पर नजर नहीं रखती थी, जो आज की सबसे बड़ी समस्या। वो आगे निकल गया, उसके पास ज्यादा है, इसीलिए असंतुष्ट हैं, इसीलिए हम परेशान हैं, और इसीलिए सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पा पाते। तस्मिन् पुरवरे हष्टा धर्मात्मनो बहुश्रुता नरास्तुष्टा धने स्वे स्वेर्लुब्धाः सत्यवादिनः। ये जो मैंने अभी आपको बताया उसका, कि अपने अपने धन से संतुष्ट थे। नाल्प सन्निचय कश्चिदासीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बी यो ऋषि सार्धोगाश्वदन्धान्यवान्। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, मतलब पर्याप्त मात्रा में था। सब अधिक ही अधिक था, सबके पास जिसको कहते हैं संपूर्णता के साथ था। कोई कम महसूस करता नहीं था। जिसके धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए, ऐसा भी कोई नहीं था। जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान्य आदि का अभाव हो, ऐसा भी कोई ना था। यानी सबके सब संपन्न थे। संपन्न शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते। कामी वाना कर्जयो वान शंसः पुरुषः क्वचिद दृष्टुम शक्यम अयोध्याम ना विद्वान न च नास्तिकः। ऐसा भी कोई ना था जो विद्वान ना हो, ऐसा भी कोई ना था जो नास्तिक हो। यानी सब कुछ कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने से भी वहां नहीं मिलता था, और सब विद्वान थे। वहां के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। ये आम प्रजा का वर्णन चल रहा है, इसको भी समझिए। आप सिर्फ अपने राजाओं में या अपने नेतृत्व में संस्कार तलाशते हैं, या आप जो सिस्टम की बातें करते हैं। ये देखिए कि आप जब वाल्मीकि इस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं तो वो अयोध्या की प्रजा का भी वर्णन कर रहे हैं कि प्रजा का संस्कार कैसा होता है, प्रजा कैसी होनी चाहिए।
और वहाँ कोई भी कुंडल मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था, किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी, कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा ना हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप ना हुआ तथा जो सुगंध से वंचित हो, ऐसा भी कोई नहीं था। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्क, स्वर्ण पदक या मोहर तथा हाथ का आभूषण, कड़ा आदि धारण न करता हो। इतनी संपन्नता थी अयोध्या में, और ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है सारी चीजें। और इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का इतिहास क्या रहा है, इस पावन धरा का इतिहास क्या रहा है। ये अयोध्यापुरी तो आप आज एक छोटा सा जनपद और शहर देखते हैं, उस समय पर बड़ा वैभवशाली और बहुत ही प्रसारित था। आप समझ सकते हैं कि एक राज्य या एक राष्ट्र के बराबर आप इसको समझ सकते हैं। और इसीलिए रामचंद्र जी की, दशरथ जी की गाथा पूरा आपको सुनाई देगी कि वहाँ नेपाल से लेकर कन्याकुमारी तक जो, या श्रीलंका तक जो है उनका जय जयकार था, या इससे भी हो सकता है विस्तारित उस समय पर रहा हो, जैसी बातें कही जाती हैं। पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की जीवन शैली और जीवन स्तर किस तरह का था। इसमें अयोध्या में ऐसा कोई भी ना था जो अग्निहोत्र यज्ञ ना करता हो। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया, अग्निहोत्र यज्ञ कितना इंपॉर्टेंट होता है। भोपाल में जब गैस त्रासदी हुई थी तो वहाँ पर वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के रिसर्च की और बताया कि अग्निहोत्र में कुछ ऐसा असर होता है कि आपके वायुमंडल से जहरीली चीज़ों को खत्म कर देती है। एक पूरे परिवार को भोपाल गैस त्रासदी के दौरान अग्निहोत्र यज्ञ के रेगुलर परफॉर्मेंस, यानी वो रोज़ करते थे, उसने बचाया था। इस पर विस्तार से आप मेरा वो वीडियो देखिएगा या फिर कभी बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। और अयोध्या में क्षूद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकर ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं मिलता था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता था। वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते थे, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचते थे। दूसरे की चीज, अचौर या जिन चीज़ों के बारे में पतंजलि बाद में अपने अष्टांग योग में बात करते, वो सारे गुण वहाँ के ब्राह्मणों में मिलते थे। और ये ब्राह्मण के गुण होते हैं। आपका सरनेम ब्राह्मण वाला हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब फर्क तब पड़ता है कि आप में क्या वो ब्राह्मणत्व के गुण हैं। तो वहां पर गुण थे अयोध्या में लोगों में। नास्तिको नानति वापी ना कश्चित बहुश्रुतः ना सुयको न चाशक्तो ना विद्वान विद्यते क्वचित। वहाँ कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था, ब्राह्मण यानी जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि दूसरों के दोष जो ढूंढते हैं ना, वो भी ब्राह्मण की या द्विज की श्रेणी में नहीं आते। और अयोध्या में ऐसा कोई द्विज नहीं था, यानी ये सारे अवगुण किसी में भी नहीं थे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। तो साथ ही साथ भगवान वाल्मीकि हमें ये भी बता रहे हैं कि वो कौन से अवगुण होते हैं जो मनुष्य को पतित कर देते हैं, या कौन से सद्गुण हैं जो हमें होना चाहिए जिससे हम द्विजोत्तम हो सकते हैं, द्विजों में उत्तम हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं। और इसके अलावा उस पुरी में वेद के 6 अंगों को ना जानने वाला, व्रतहीन, सहस्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी भी कोई नहीं था। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता जो श्रीहीन, रूप रहित या राजभक्ति से शून्य हो। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। असत्य का आश्रय वहां कोई भी नहीं लेता था। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोते थे और वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। क्षत्रम बहुमुख, अभी बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर तो हो सकता है कि पूरा मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूं, क्योंकि इनको समझने की जरूरत है। अब इतने से श्लोक को उठाकर कोई जातिवाद की बातें करने लग जाएगा, लेकिन इस व्यवस्था को समझिए। यहाँ पर शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण से तात्पर्य कोई सरनेम या कुल खानदानों से नहीं है। ये लोगों की योग्यताएं हैं, कौशल है, स्किल्स हैं उनकी। कोई है जो ज्ञान में लगा हुआ है, अध्ययन करना, विज्ञान के शोध करना और कुछ पठन पाठन करना, पुराने शास्त्र को आपके समक्ष रखना, ये सब काम करने का काम किसी का है। तो साथ ही साथ में हम ये भी देखते हैं कि इसके अलावा हमारे पास ऐसे भी कई लोग होते हैं जो कि आपके वैश्य यानी कि व्यापार व्यवसाय में संलग्न होते हैं या दूसरी चीज़ों में संलग्न होते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या कहा गया। क्षत्रम बहुमुखम चासीद वैश्याः क्षन्न मनुवताः शूद्राः स्वकर्म निराश्रीन वर्णानुपार्ज। तो यानी क्षत्रिय ब्राह्मणों को प्रणाम करते थे, मुंह जोते थे, और वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे, और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। सेवा भी उत्कृष्ट कोटि का काम होता है। सा तेनेक्ष्वा
रघुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता यथा पुरस्तान मनुना मानवेंद्रेण धीमता। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। मनु की ही ये पूरी परंपरा चली आ रही। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्दर्द कुटिलता से रहित अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा असमर्थ, ये ध्यान रखिएगा, अपमान को सहन करने में असमर्थ, बहुत बड़ी सुंदर लाइन है, तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पूरी उसी तरह से भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण रहती थी। कैसे उस समय के योद्धा रहे थे अयोध्या के। और ये लाइन जो मैंने कहा, अपमान को सहन करने में असमर्थ, कितनी गहरी और गंभीर लाइन है। कुछ भी हो जाए अपमान सहन नहीं होगा। असमर्थ, अगर किसी चीज में असमर्थ है तो वो अपमान को सहन करने में। वाह। काम्बोज विषये जातिर्बाहिष्कैश्च ह्योत्तमे वनायु जैनिर्दीश्चेत् पूर्णा हरिहयोत्तमे। काम्बोज और बाहिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नदी के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से जो इंद्र के अश्व उच्चे श्रवा के समान श्रेष्ठ है अयोध्या। यानी कि आप देखिए कि आसपास की जगह काम्बोज, बाहिक, ये दूसरे देश हैं, इनका भी जिक्र मिलता है। और उस समय भी जैसे अभी हमारे यहाँ पर दूसरे देशों से हथियार आते हैं या कोई चीज़ें आती तो उस समय भी इंपोर्ट का काम हुआ करता था। ये भी बात समझ में आती है हमको, ये बड़ी गंभीर बात है, इन चीज़ों को समझना चाहिए। विंध्य और हिमाचल पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत्त गजराजों से भी वो नगरी परिपूर्ण रहती थी। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्ण, मतलब हाथी उस समय बड़ा महत्वपूर्ण था। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा सह पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहां पर मौजूद थे। भद्र, मंद और मृग इन तीनों मेल से उत्पन्न हुए। देखिए कितनी संकर जाति के हाथी भी हुआ करते थे। हाथियों की कई जातियां हुआ करती थी, उसमें वर्ण संकर भी हुआ करता था, यानी कि दो हाथियों को मिलाकर एक तीसरी नस्ल भी पैदा की जाती थी। इसके बारे में भी वाल्मीकि रामायण में जिक्र मिलता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। इन और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न संकर जाति के तथा मृग और मंद्र, इन दो जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी थे जो सदा मदोन्मत्त रहते थे, उसी पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए युद्ध करना संभव था। इसलिए वह पूरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का, अपने राज्य का पालन करते थे। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, जो विचित्र ग्रहों से सदा सुशोभित होती थी, सहस्त्रों मनुष्यों से भरी हुई, उस कल्याणमयी पुरी का इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। ऐसी थी अयोध्या की परम पूजनीय धरा, जो कि जहां आज भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ताम सत्यनाम तोरणार्गलाम ग्रहे विचित्रे रूप शोभिताम शिवाम पुरीम अयोध्या निसहस्त्र संकुलाम शशाश वै शक्र समो महीपति। ऐसी थी अयोध्या और ऐसा था उसका राजा। राजा दशरथ के बाद में महाराज श्री रामचंद्र ने भी इसी अयोध्या का पालन किया। और इससे पहले उन्होंने अपनी जो लीलाएं दिखाई वनवास के दौरान और किस तरीके से उन्होंने असुरों का संहार किया, ये भी हम सब जानते हैं। तो ये है वाल्मीकि रामायण की महिमा। इसीलिए कहा जाता है कि ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको आपके गौरवमयी इतिहास के बारे में भी बताते हैं। एक छोटा सा प्रयास मैं भी कर रहा हूँ। प्रयास पसंद आता है तो इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। इतना आप स्नेह देते हैं, इतने ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसके लिए हृदय से आपका आभार। जय श्री राम।